जुड़ जाइए। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। आप जुड़ जाएं। जय भीम। ठीक हूँ राशिद अली जी, जय भीम बड़े भाई। धन्यवाद आपका। आप तमाम साथी, जितने साथी हमारे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मुझे कुछ काम करने लगा मैं। अनुरोध है कि आप जितने भी साथी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं वो अपना आप शेयर कर दें, और जो भी आपके विचार और आपकी भावनाएं हैं आप अपने रखने का कार्य करेंगे। आपका स्वागत है इस पेज में। अक्के चौधरी, राशिद अली जी, धन्यवाद आप तमाम साथियों का। एक मामला लंबे समय से सर्कुलेट हो रहा है, और कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही चल रही है। चारों तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है वीडियो। आप सबके संज्ञान में होगा। आवाज़ आ रही हो तो, एक साथी लिख रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ सही आ रही हो तो बता दें, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा सुधारने का कार्य करता हूँ। आवाज़ क्लियर है मेरी? राशिद अली भाई आप लिख रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ सही आ रही है अब? कमेंट के माध्यम से कोई साथी मेरी आवाज़ की क्लियरिटी चेक कर दें कि अगर मेरी आवाज़ क्लियर हो रही हो तो कृपया आप ओके लिखने का कार्य करें। हमारे बीच हमारे पूर्व प्रधान जुड़े हुए हैं। हमारे संदीप प्रधान जी आप जुड़े हैं। काशीपुर जसपुर से कुछ साथी जुड़े हैं। शान सलमानी भाई आप जुड़े हैं। अरविंद जी, दयामयी गौतम जी, ठीक है, धन्यवाद। अब ठीक आ रही है आवाज़। दरअसल एक मामला कल से संज्ञान में आपके है। आप लोग भी एक वीडियो सितारगंज में ज़्यादा ही वायरल हो रही है, और तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी वीडियो पोस्ट किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, एक महिला घर में बैठ करके, स्मैक है न जाने क्या है, बैठ करके पैकिंग कर रही है उसको। दो लोग हैं उसमें, पैकिंग कर रहे हैं, घर में बैठी हुई है। ये इसकी जानकारी बहुत लंबे समय से हमें मिल रही है। जगजीत धंजू जी, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और जितने भी साथी जुड़े हैं आपका धन्यवाद। तो बेखौफ होकर के वो औरत घर में, बताया जा रहा है ऐसा कि वो स्मैक पैकिंग कर रही है। स्मैक वो करती है, स्मैक बनाने का कार्य करती है, बेचने का कार्य करती है। और लंबे समय से, कोई एक दिन दो दिन से नहीं, लंबे समय से जानकारी हमें भी प्राप्त हो रही थी कि ऐसी एक घटना हो रही है सितारगंज में। ये कई जगह स्मैक बेचने वाले खुलेआम धड़ल्ले से स्मैक बेच रहे हैं। मतलब आप उस वीडियो में देखेंगे तो आप ये अनुमान लगाइए कि वो औरत को किसी प्रकार का डर भय नहीं है। इतना खतरनाक काम कर रही है, इतना खतरनाक काम कर रही है, इतना रिस्की काम है, लेकिन फिर भी उसे तनिक भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ कानून व्यवस्थाएं भी हैं। पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं, सिस्टम का तनिक भी खौफ नहीं, धड़ल्ले से काम चल रहा है। और क्षेत्र के आसपास के लोग बहुत परेशान हैं, उसके लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ एक औरत है, औरत बेचने का कार्य करती है, और वहाँ आसपास के लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन शासन प्रशासन के कान तक एक जूं भी नहीं रेंग रहा है। ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इनको ये सोशल मीडिया चलाते होंगे या सोशल मीडिया से इनका कोई नाता है। असलियत में सच्चाई तो ये है कि हर एक नेता वो वीडियो और पोस्ट देखता है कि कहां चरस गांजा स्मैक कच्ची शराब और कहां अवैध धंधे चल रहे हैं।
प्रशासन को, प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, शासन को, ऐसे कामों की पूरी रिपोर्टिंग होती है। ये सबको पता है कि हाँ ये काम कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ चल रहा है, लेकिन डर सिर्फ इतना है कि अगर बोल देंगे तो नौकरी चली जाएगी, बोल देंगे तो जान चली जाएगी। भाई 1 सेकंड का टाइम दे दो, लाइट आ गई है, बड़ी परेशानी में था मैं। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए, नहीं तो खाना नहीं पक पाएगा मेरा। भाई क्षमा चाहता हूँ आप तमाम साथियों को कि हमारे साथ बने रहें। थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से मैं 1 सेकंड के लिए गया। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए इतना धड़ल्ले से सितारगंज में, बाकी कहीं नहीं है, इतना मुझे पता है। क्योंकि यहाँ इसलिए हो रहा है, यहाँ खुलेआम इसलिए चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, कच्ची शराब बिक रही है, अवैध काम हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। उसका केवल एक ही मात्र कारण है, वो है यहाँ के मंत्री। जब तक ये बाहरी लोग हमारे सितारगंज को कब्जा करके रखेंगे, तब तक हमारे यहाँ कच्ची शराब बिकेगी, स्मैक बिकेगा, चरस बिकेगा, गांजा बिकेगा। ये इन लोगों ने साबित कर दिया है। 2 दिन से वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जम करके, लेकिन क्या मजाल कोई प्रशासन का आदमी इन पर एक्शन ले ले। एक्शन नहीं ले सकते, और वो एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि सबको अपनी नौकरी, अपना पेट, अपना धंधा, अपना सिस्टम प्यारा है। अगर उस औरत को तनिक भी खौफ होता तो औरत ऐसे नहीं बैठ के आराम से बना रही होती। कई दिन से शिकायतें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे आप कोई हरकत करके देखो, अभी पुलिस उठा ले जाएगी आपको। ये जानकारी होगा आप सब लोगों को। सोशल मीडिया पे आप अगर सामान्य आदमी हैं, आप कुछ कह के देखिए, अभी पुलिस टांग ले जाएगी आपको। पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो दोष पुलिस का नहीं है, गलत काम नहीं, सोच समझ के। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसमें पुलिस का दोष नहीं है। हम तो सीधा साधा समझ में आ रहा धीरे धीरे। पुलिस का दोष इसलिए नहीं है, पुलिस तो चाह रही होगी कार्रवाई करना, लेकिन ऊपर बैठे मगरमच्छ, घड़ियाल बैठे, इनका हाथ है उसके ऊपर। अगर हाथ पैर नहीं होता ना तो क्या मजाल इस क्षेत्र में है कि जब मच्छर भी घूम ले, क्या मजाल की मच्छर भी इस क्षेत्र में घूम ले। लेकिन आसानी से अगर सामान बिक रहा है, आसानी से हमारे सितारगंज के क्षेत्रवासियों को लूटने का काम किया जा रहा है, हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, तो ये भाजपा के सरकार में, ये सरेआम भाजपा के सरकार में त्राही त्राही जनता है, परेशान हो रही है। आपने देखा होगा कि शक्ति फार्म की जनता, कम से कम 400-500 जनता सड़कों पर निकल के आंदोलन करने को तैयार है। वो चिल्ला चिल्ला कह रही है कि यहाँ दारू बिकता है, यहाँ कच्ची शराब बिकती है, यहाँ बगल बगल में ऐसा काम होता है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस उनको पकड़ने को तैयार नहीं है, पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी ऊपर बैठे हैं, बड़े बड़े एसीओ में, बड़े बंगले में, वो सब देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी का आदेश आवे, फोन आवे। और उनको फोन आ रहा है कि भाई इस प्रकार से इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमारा क्षेत्र है, आप जाओ किच्छा में कार्रवाई हो रही है, लालपुर में कहां कहां कार्रवाई हो रही है, लहान गिराए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तोड़े फोड़े जा रहे हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा कि सितारगंज में गंभीर छापा पड़ा हो बहुत बड़ा? कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा, ना देख पाओगे, क्योंकि यहां पे कब्जा जो है किसी गलत आदमी का है। वो आदमी कौन है? वो आदमी यहां का मंत्री है। हमें तो बताते वक्त भी शर्म आ रहा है कि वो आदमी पहले विधायक था, वो जो मंत्री बन गया, कल बेचारा सपना देख रहा होगा मुख्यमंत्री बनने का। बन जाएगा आदमी, हाँ, इसलिए बन जाएगा क्योंकि फूट करो और राज करो की नीति इनके पास अच्छी है। ये अच्छा खासा फूट डाल करके राज कर रहे हैं। जब तक ये बाहरी हमारे बीच सितारगंज में रहेंगे, ये हमारे लोगों में फूट डालने का काम करेंगे और राज करने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनको कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारा है,
पद प्यारा है, हमारे लोग मर रहे हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जनता के मौत के सौदागर यहां बैठ करके जो है सत्ता के नशे में हमारे लोगों की हत्या करवा रहे हैं। और यहां कच्ची शराब, अवैध जो है तमाम जितने काम हो रहे हैं, स्मैक बिक रहा है, चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, तो उसका केवल और केवल जिम्मेदार एक ही व्यक्ति यहां पे है, मंत्री। ये माननीय मंत्री जी अगर एक्शन ले लें या थोड़ा सा सहयोग कर दें कि सब उठाकर जेल में बंद मिलेंगे, जैसे हम बंद मिले जेलों में, जैसे उनके आदेश पे निर्देश पे पुलिसों ने जब बिना बेवजह जाना पहचाना कुछ नहीं टांग लिया, उठाओ भाई सतेंद्र को, उठाओ गलत कर रहा है, उठाओ। तो भाई आप जैसे उस वक्त कार्रवाई करवाए हो, अब भी कार्रवाई करवाओ। माननीय मंत्री जी, आपके क्षेत्र में त्राही त्राही हो रही है, लोग समस्या से परेशान हैं, एक टूक नहीं बोल रहे हो। मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मेरे तमाम पत्रकार बंधुओं, ये सवाल मंत्री जी से पूछा जाए। यहां तथाकथित बड़े बड़े मंत्री अगल बगल में, यहां भिटौरा सिसैया के साइड में हैं, इन मंत्रियों से पूछा जाए कि हमारे लोग त्राही त्राहीमान हुए पड़े हैं और तुम एसी में बैठे हो, बताओ इस पे क्या जवाब है इनका। और इनसे कहा जाए कि जितने लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं सब भाजपा के लोग हैं, ये मुझे पता है। यहां जितने लोग गलत कार्य कर रहे हैं, चरस बेचने का काम कर रहे हैं, स्मैक बेचने का काम कर रहे हैं और गलत गंदा गोरख धंधा करने में लगे हैं, तो उसमें भाजपा सरकार का सह प्राप्त है और भाजपा सरकार का इसमें हाथ है। नहीं तो सरकार का हाथ नहीं होता, पुलिस इनकी चमड़ी दमड़ी सब उधार लेती। हाँ, जैसे हमारा उधार दिया इन लोगों ने। वो पूछ रहा हूं कि पावर कब मिलेगी माननीय मंत्री जी, वो पावर अब दिखा के दिखाओ। तुमने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया और हम चुन चुन के अब भगाने का कार्य करेंगे, आप चिंता मत करिए। जिस प्रकार से धड़ल्ले से कॉलेज है, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बताइए ना कितने मुद्दे की बात है कि कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो या प्राथमिक विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, उसके आसपास आप गुटखा तक नहीं बेच सकते। आप गुटखा नहीं बेच सकते, लेकिन स्मैक बेच सकते हो। आप गुटखा नहीं बेच सकते, लेकिन स्मैक बेच सकते हो, क्योंकि स्मैक बेचने में सरकार का हाथ है, सरकार सहयोग करेगी। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि हम सब लोगों से अनुरोध कर देंगे, भैया आप लोग भी ठेला ले लो और जो कच्ची शराब ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं तो खुलेआम बेचो। क्या करोगे, तब हम सबको पकड़ेंगे तो हम उनको भी उस वक्त पकड़वा देंगे, और क्या करेंगे। जब सरकार को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने कान में रुई डाल रखा है कि हमको सुनाई ना दे दे। तुम ध्यान रखो, समय नजदीक आ गया, समय नजदीक आ गया, और वो हालत ना हो जाए कहीं कि जो नेपाल में हुआ था, कि अति का इतना अति ना हो जाए कि अंत इनका बहुत बुरा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ की प्रशासन, यहाँ के माननीय एसडीएम साहब, अरे एसडीएम साहब थोड़ा तो देखो, आपके बिल्डिंग के पीछे पुड़िया बन रही है, पुड़िया, और इतने आराम से पुड़िया बन रही है कि कुछ कहना नहीं। पुड़िया बहुत आराम से बन रही है। वो पुड़िया कौन ले रहा होगा? बगल में हमारे भाई हमारी बहनें पढ़ रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, वहीं बगल में इंटर कॉलेज है, वहीं बगल में जो है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आप सोचिए ना कि बच्चे भी तो इसके प्रभाव में नहीं आ गए कहीं, और नहीं आए तो हो सके आने वाले हों। अब उस महिला का आप जो है बिल्डिंग गिरा के दिखाओ। भाजपा सरकार, आपने जो है तमाम लोगों के घर उजाड़ने गिराने का कार्य किया कानून ने अपराध करने वालों पर, और अब यहां के एसएसपी साहब, सीओ साहब कहां सो गए, और एसएसपी साहब, एसपी साहब, सीओ साहब और हमारे कोतवाल साहब, अरे इस पे संज्ञान लें। आरोप लग रहा है और आरोप लगना लाजमी है, कोई नई बात नहीं है। इतना गहनता से चारों तरफ वीडियो चल रहा है कि वीडियो देख देख लोग परेशान हैं, और लोग कह रहे हैं ये कैसी सरकार है और यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है। उसके लिए सबूत की, कौन से सबूत की जरूरत है भाई? सरेआम वीडियो में दिख रहा, आप उठाइए। वो कई महीने से, सालों से कहीं और भी रह रही थी किराए पे, वहां भी वो स्मैक बेचने का कार्य करती थी, मकान मालिक ने वहां से हटाने का कार्य किया, और वहां से हटाया तो उसके पास पैसा इतना है, उसने इतना पैसा बटोर लिया कि उन्होंने 2 मंजिल घर खरीद लिया।
2 मंजिल घर खरीद लिया, अब आराम से वहां काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, एसी लगा हुआ है। मतलब हमारे लोग मेहनत कर कर थके गए भैया, लेकिन उनको 300 रुपया के बदले 350 नहीं मिला, और जो काम किया वो दिहाड़ी भी 1 महीने 2 महीने में मिले बड़ी मुश्किल से। और इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर न जाने पुड़िया बना बना जो है 2 मंजिल कोठी तैयार कर ली। लेकिन हमारे वहां लोगों का एक कमरा नहीं बन पाया, 30 साल हो गए, और कमरा बना तो प्लास्टर नहीं हो पाया, प्लास्टर हुआ तो रंग नहीं लग पाया। स्थिति ये बनी पड़ी है। और यहां तो गलत काम करिए और घर मकान मजबूत बनाइए, कारी बंगला तैयार कर लीजिए। यहां जाइए, यहाँ कच्ची शराब बेचने वालों के लिए हम लोगों ने कितना हंगामा तांडव मचाया। हर 10 दिन पे हम एक कट्टा पकड़ के दारू लेके जाते हैं थाने में, लो जी साहब ये दारू पकड़ लाए। जितना पुलिस दारू नहीं पकड़ती उतनी दारू तो हमने पकड़ के पहुंचा दिया थानों में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई अगर आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में बंद करना चाहते हैं तो इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करिए। कई मुकदमे इन पर लगे हैं, मेरे पे 4 मुकदमे लगे थे, आपने गुंडा एक्ट के तारे भाई मंत्री जी के सारे पे कर दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया हम पर। आखिर इन लोगों पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जिनसे जनता त्राही त्राही हुई पड़ी है, हमारे लोगों के जाने जा रही हैं, हमारे लोगों का घर टूट रहा है, हमारे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है। वो कब धंधा बंद होगा? इस सितारगंज में आबकारी विभाग जिंदा है। मैं तो ऐसा महसूस हो रहा कि आबकारी विभाग पता नहीं कहां चला गया, या सिस्टम ही खत्म कर दिया आबकारी विभाग का, कि ये सब आबकारी विभाग बिचवा रहा। जाहिर सी बात है आबकारी विभाग बिकवा रहा होगा, पैसा लेता होगा, मोटी मोटी रकमें पकड़ते होंगे ये लोग, बिचवाते होंगे तब बिक रहा। अन्यथा माई का लाल कोई एक पौवा दारू क्या कोई एक थैली दिखा दे अगल बगल में, लेकिन सरेआम अगर यहां काम चल रहा है तो इसमें सरकार का बहुत लंबा हाथ पैर है। ये सरकार का लंबा हाथ पैर है, और सरकार इनका भला चाहती है। सरकार कह रही है कि तुम आराम से बेचो, तुम्हारे साथ हम हैं, तुम पे मुकदमा नहीं होने देंगे। और जो ये काम कर रहे हैं ना, वो तो धमकी दे रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं जाओ पकड़वा के दिखाओ, हम तो वहां पैसा देते हैं, जाओ पकड़वा के दिखाओ, जाएंगे हम छूट के चले आएंगे, हमारा तो हफ्ता जाता। सरेआम कह रहे हैं लोग। कई दारू वालों को हम लोगों ने बात करी, वो साहब कह रहे हैं हम पैसा देते हैं, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों को तो धमकाते चलते हैं वो कि जाओ हमारा जो करना है कर लो, हम बेचेंगे, उनको कोई डरे नहीं है। और देखो झुग्गी में दारू बेच रहे हैं सब। इनका घर जाके देखो, पता चल रहा है इनके घरों में थार 17-17 लाख रुपए की, 18-18 लाख रुपए की थार गाड़ियां खरीद रखी इन्होंने, थार खरीद रखा है, जमीनें चारों तरफ खरीद के बना लिया इन लोगों ने, है जी। तो ये इसमें सरकार का सहयोग है, और सरकार इन्हीं लोगों को लेकर चुनाव लड़ेगी। यहां जो माननीय मंत्री जी हैं, मंत्री जी इनको लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंत्री जी ने इनको तैयार किया हुआ है कि तुम दारू शराब चरस गांजा बेचो, लोगों को नशे में करो, और हम इधर जो है राज करेंगे। जब लोग नशे में रहेंगे तभी क्षेत्र में राज हो सकता है, क्योंकि लोग जब होश में रहेंगे तो काम गिनेंगे, काम चुनेंगे, लेकिन जब लोग नशे में रहेंगे तो इनको पहचानेंगे नहीं और इनको वोट देने का कार्य करेंगे। इन लोगों ने हमारे लोगों को नशे का आदी बना दिया, और वो आदी बनने का नतीजा ये है कि अब हर एक आदमी के क्षेत्रों में आप जाइए, चरस मिल रहा है, स्मैक मिल रहा है, गांजा मिल रहा है। आप गोठा के तमाम उधर क्षेत्रों में पता चल रहा बहुत जम करके स्मैक बिक रहा है भाई, लोग फेरी लगा लगा बेच रहे हैं। और जो जब पकड़ा हम लोगों ने पकड़ना चालू कर दिया तो लोग फेरी लगा लगा बेच रहे हैं। होम डिलीवरी हो रही जी, दारू की होम डिलीवरी हो रही है। अगर आपको भी मंगवाना हो तो संपर्क करिए, आपके घर पौवा दे के जाएंगे। हाँ, साधन संपन्न लोग हैं वो, ऐसी बात नहीं है। आप मिस कॉल करिए और जो है दारू आपके घर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कट्टे में दारू ले लेके कोने काने वो सर्विस दे रहे हैं सब लोग। इस पर प्रशासन की नजर नहीं है, इस पर मंत्री की नजर नहीं है, क्योंकि मंत्री जी खुद बिचवा रहे हैं। ये मंत्री जी का एरिया है, मंत्री जी ने पूरा इसे जो है नशा का अड्डा बना दिया सितारगंज को। इसलिए नशा का अड्डा बना दिया क्योंकि उनका क्षेत्र थोड़ी है ये, वो तो यहाँ राजनीति करने आए हैं। हार जाएंगे, भाग जाएंगे, झोला उठा चल देंगे कहीं और सीट देख लेंगे भाई। उनको क्या लेना देना यहाँ के लोगों से, उनको तो सिर्फ सत्ता से मोह है, सत्ता। और सत्ता की टेंशन में चिंता मत करो, सब पत्ता हिलाएंगे हम लोग, टेंशन मत करो मंत्री जी। और यहाँ पे अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो बता रहा हूं, मंत्री और अधिकारी भाई साहब, जनता जब परेशान है तो आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे, ये आप ध्यान कर लें। मेरा प्रशासन से लास्ट बार कह रहा हूं कि अनुरोध है, प्रशासन उसका घर खंगाले,
ये घर खंगाले और चारों तरफ जाके देखिए, कमेंट में लोग डाल रहे हैं कि यहां भी स्मैक बिक रहा, यहां भी चरस बिक रहा। क्या ऐसा मामला है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा? प्रशासन ने कौन सा ऐसा जखीरा सूंघ लिया या कैसा कौन सी जड़ी बूटी सूंघ ली कि प्रशासन ने नहीं चाह रहा उनको उठाना? क्या दिक्कत है? उठाइए ना, गुंडा एक्ट लगाइए ना, उस पे जेल भरिए ना, उसकी घर कुर्की करिए ना, बुलडोजर चलाइए ना। किसने मना किया? यहां बुलडोजर नहीं है क्या? नगर पालिका संस्तुति करे इसकी कि हमारे क्षेत्र में जो अवैध काम चल रहे हैं उन अवैध कामों को नोटिस देके उनको बंद कराने को कहा जाए। अगर नहीं बंद करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, तो मुकदमा कर उनका घर गिराने का कार्य किया जाए। ऐसे लोगों का घर गिराया जाए जो लोगों का घर उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका वक्त है, कल हमारा आएगा तो हम करके दिखाएंगे। चिंता मत करिए। प्रशासन और शासन, वक्त हमारा भी आवेगा। ऐसी बात नहीं है कि आज तेरा है तो कल मेरा होगा। ये तो भाई वक्त की हेरा फेरी है कि आज तेरी है कल मेरी होगी। ठीक है, आप लोगों ने सुना हमारा मुख्य मुद्दा था कि क्षेत्र में स्मैक, चरस, गांजा और तमाम प्रकार के अपराधों से जो है सितारगंज ग्रस्त है। और ये अपराध कराने वाले आराम से यहां मस्त हैं बेचारे, एसीओ में, बंगले में इंजॉय कर रहे हैं, कार्यक्रम लग रहा है इनका, इनको कोई टेंशन नहीं इस बात से। इसलिए ये काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। अन्यथा यहाँ के लोग चाह दें तो इनको दौड़ा दौड़ा पकड़ करके जेलों में भरा जाए, इन सब पे मुकदमा चलाया जाए, इन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, कार्रवाई कर इनको जेल डाला जाए। फिर करते हैं तो इनको तड़ी पार करा जाए। लेकिन कानून हमें क्यों सिखाना पड़ रहा है? सबको मालूम है क्यों नहीं कानून का पालन हो रहा है। हम पे तो ऐसे मुकदमे लगाए जैसे कि पता नहीं क्या, कहां से बौछार आ गई और मिस कॉल आया थाने में, धड़ 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 धड़ाक धड़, जिसने कह दिया उसके इशारे पे धड़ाक से मुकदमा ले उठाओ भाई सतेंद्र को। हाँ जी, अब तुम, मैं कह रहा हूँ वो स्मैक वालों को उठा के दिखाओ। स्मैक वालों को उठाने में तो इन पता नहीं ऐसे लग रहा प्रशासन की नानी मर रही हो। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे बीच लगभग 50 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। सुमित अरोरा जी, सुनील कुमार जी, रितेश कुमार जी, आप तमाम साथियों का, जितने साथी आज 9:30 बजे 10 बजने वाले हैं, लंबा समय हो गया, आप सब लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि सरकार की नाकामी का नतीजा कि हमारे शहर में चरस, गांजा, स्मैक का धंधा फल और फूल रहा। ये धंधा तब तक फलता फूलता रहेगा जब तक बाहरी लोग आपके क्षेत्र में कब्जा करते रहेंगे। वो सत्ता के नशे में चूर हैं और वो अपना धंधा करने में चूर हैं और जनता इधर परेशान है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप तमाम साथियों का कि आप सभी हमारे लाइव सेशन में जुड़े। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसके खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुभ रात्रि।